28 अगस्त 2019 राजस्थान के बूंदी में एक अभिषेक शर्मा नाम का पुलिस कांस्टेबल रहता था, जो रोज शाम की तरह अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलता है। उसके घर वालों को लगता है कि वो पुलिस स्टेशन गया हुआ है। वो हर रोज की तरह दूसरे दिन की सुबेरे लगभग 8 बजे तक अपने घर में वापस आ जाएगा। लेकिन 29 अगस्त 2019 सुबह के लगभग 9 बज जाते हैं, लेकिन अभिषेक का अता पता नहीं था। वो लोग थोड़ा और इंतजार करते हैं और अभिषेक को फोन करते हैं, लेकिन जो फोन रहता है वो स्विच ऑफ आता है। घर वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है अभिषेक डबल शिफ्ट कर रहा होगा, तो शायद शाम को आएगा। लेकिन देखते ही देखते लगभग शाम के 5:30 बज जाते हैं। अभिषेक का अता पता नहीं था। घर वाले काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल लगाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया जाता है तो पता चलता है कि जो अभिषेक है वो 28 तारीख को ड्यूटी पे आया ही नहीं है। अब जो घर वाले रहती है उनकी बेचैनी और घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ये सोचते हैं, अगर वो 28 तारीख को ड्यूटी नहीं गया और अभी वो पूरे 24 घंटे से घर से गायब है, तो वो गया कहाँ। अब इसी घबराहट की वजह से वो वही बूंदी थाने में अभिषेक की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब हालांकि अभिषेक को घूमे हुए लगभग 24 घंटे हो चुके थे, तो जो पुलिस रहती है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। अब पुलिस सबसे पहले अभिषेक के फोन को टैप करके उसकी लोकेशन देखती है, तो पता चलता है कि स्विच ऑफ होने से पहले जो उसकी लोकेशन थी वो लगभग 135 किलोमीटर दूर की थी। वो सवाई माधोपुर के विजयगढ़ किले की थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली रात के 12 बजे तक तो उसका फोन चालू था, लेकिन 12 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी उसके घर वाले बताते हैं कि जो माधोपुर है वहां पर उसका ससुराल है। लेकिन तभी पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है, जिसका नाम दिव्या है, उसने उसके ऊपर केस फाइल कर रखा है डिवोर्स का, और अभी वो अपने मायके में रहती है। तो जो सबसे पहला शक रहता है पुलिस का, वो डायरेक्टली अभिषेक की पत्नी दिव्या के ऊपर जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टली दिव्या के घर जाती है, यानी कि सवाई माधोपुर। वो अभिषेक की पत्नी से पूछती है कि क्या 28 तारीख को अभिषेक तुमसे मिलने के लिए आया था। तो अभिषेक की पत्नी सीधा जवाब देती है कि वो अभिषेक से मिलना ही नहीं चाहती और वो 28 तारीख को उससे मिलने आया ही नहीं था, और हालांकि उसने उसके ऊपर डिवोर्स केस भी फाइल कर रखा है। लेकिन जो पुलिस रहती है उसे दिव्या के ऊपर शक रहता है, क्योंकि वो जैसे ही डिवोर्स का कारण पूछते हैं तो दिव्या कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो जो पुलिस रहती है वो दिव्या के फोन को टैप करती है, उसकी लास्ट लोकेशन निकालती है, तो उसकी लास्ट लोकेशन और अभिषेक की लास्ट लोकेशन दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती, जिसकी वजह से दिव्या के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था पुलिस के पास। तो पुलिस दिव्या को छोड़ देती है। अब जब कोई भी प्रूफ नहीं होता है तो यहाँ पर जो अभिषेक रहता है उसकी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। अब जैसे ही उसकी कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है तो उसके फोन के स्विच ऑफ होने से पहले उसने कुछ टाइम पहले ही एक इंसान से बात करी थी। अब वो पर्टिकुलर जो नंबर था, जैसी उसकी जांच करी जाती है तो पता चलता है कि वो अभिषेक के फोन पे पहली बार नहीं आया था, बल्कि अभिषेक फ्रिक्वेंट बेसिस में कई बार उससे बात करा करता था। अब जैसे ही नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वो श्यामा शर्मा नाम की एक लड़की का नंबर है। अब पुलिस जैसे ही श्यामा शर्मा के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो लड़की अभिषेक की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करा करते थे। और 28 तारीख को जो अभिषेक रहता है वो श्यामा से ही मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। श्यामा बताती है कि अभिषेक उससे मिला और उसके जस्ट बाद वो चला गया, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो श्यामा है वो कोई और नहीं बल्कि अभिषेक की पत्नी दिव्या की मामी की बेटी है, और इसी के साथ जो अभिषेक है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। 1 साल पहले ये दोनों का मैरिटल अफेयर शुरू हुआ था, जिसके बाद फ्रीक्वेंट बेसिस में ये दोनों एक दूसरे के घर आया करते थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो अभिषेक था और जो श्यामा थी, ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व थे और इनकी इन्वॉल्वमेंट को दिव्या ने अपनी आंखों से देख लिया था। उसी दिन के बाद से जो दिव्या थी उसने अभिषेक के ऊपर डिवोर्स केस फाइल किया और मायके में जाकर के बैठ गई। अब जैसे ही पुलिस को ये चीज़ पता चलती है तो पुलिस श्यामा के ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो उसके फ़ोन को टैप करती है और उसकी लास्ट लोकेशन निकालती है, तो उसकी लास्ट लोकेशन कहीं और की नहीं बल्कि वही विजयगढ़ किले की आती है।
अभिषेक और श्यामा ये दोनों की लास्ट लोकेशन मैच कर जाती है और उसकी लास्ट लोकेशन के साथ ही साथ उसकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। तो पता चलता है कि जो श्यामा है वो एक नंबर से फ्रीक्वेंट बेसिस में बात करा करती है, लेकिन ये जो नंबर है वो अभिषेक का नहीं है बल्कि वो एक नावेद नाम के दूसरे लड़के का है। अब जो पुलिस रहती है वो ये नावेद नाम के लड़के की भी लास्ट लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है कि इसकी भी जो लास्ट लोकेशन है वो वही विजयगढ़ किला है। ना पुलिस को शक जाता है कि ये तीनों की एक ही लोकेशन कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से जो पुलिस रहती है वो नावेद और जो श्यामा रहती है उन दोनों को अरेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों अरेस्ट होते हैं इनसे इंटरोगेशन करी जाती है तो ये सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो ये दोनों ये कबूल करते हैं कि नावेद और श्यामा ये दोनों ने मिलकर अभिषेक को मारा है। अब जब पुलिस इसका कारण पूछती है तो श्यामा और नावेद ये बताते हैं कि जो श्यामा थी वो अभिषेक से प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही ये चीज के बारे में उसकी बहन दिव्या को पता चला तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होने लग गई, जिसकी वजह से वो अभिषेक को छोड़ना तो चाहती थी लेकिन अभिषेक उसे नहीं छोड़ना चाहता था। और तभी बीच में श्यामा से नावेद की मुलाकात होती है और नावेद से श्यामा को प्यार हो जाता है, जिसके बाद जो नावेद और श्यामा रहते हैं ये दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं। ये उस वक्त अभिषेक को विजयगढ़ किला बुलाते हैं और जैसे ही अभिषेक विजयगढ़ किला आता है तो ये दोनों मिलके उसे मार देते हैं और मारने के बाद अभिषेक की डेड बॉडी को वही विजयगढ़ किले के अंदर दफना देते हैं और जो उसके यूनिफॉर्म यानी कि कपड़े रहते हैं उसे एक कुएं में फेंक देते हैं और जो बाइक से वो वहां पर आया था वो बाइक को एक तालाब में फेंक देते हैं। अब जैसे ही ये सारी चीजें कबूल करते हैं तो उसकी डेड बॉडी को वापस खोद करके बाहर निकाला जाता है, कुएं से वो कपड़े निकाले जाते हैं और तालाब से उसकी बाइक निकाली जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो श्यामा रहती है उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो नावेद है उसके ऊपर ये केस गोइंग ऑन है। अब आपको इससे क्या लगता है और आपने इससे क्या सीखा? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।